चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अमित बैंक में 500 रुपए जमा करता है, जो 5 वर्ष बाद बढ़कर कितना हो जाता है? 5 वर्ष बाद 700 रुपए हो जाता है। 5 साल में 700 रुपए हो जाता है। यदि बैंक अपनी दर 2% बढ़ा दे, यानी जो रेट चल रहा था उससे 2% क्या कर दे? बढ़ा दे, उसको 2% बढ़ा दे, तो अगले 10 वर्ष बाद उसकी धनराशि कितनी हो जाएगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 रुपए जो उसने बैंक में जमा किया, 500 रुपए जमा किया, वह 5 साल में 700 रुपए हो गया। 5 साल में कितना हो गया? 700 रुपए। कितना समय लग गया इसको? 5 साल। ठीक, तो यहाँ पे हमको पता चला कि 500 रुपया से 700 रुपया हो गया, यानी 200 रुपया बढ़ गया है, यानी इसका मतलब 200 रुपये इसमें ब्याज जुड़ गया है। लेकिन 200 रुपये जो ब्याज जुड़ा है इसमें, वो कितने साल में जुड़ा है? 5 साल में। और रेट निकालने के लिए आपको पता है 1 साल में कितना पैसा जुड़ता है, वहां तक आपको पहुंचना रहता है। तो जब 5 साल में 200 रुपया जुड़ा है, ये मतलब हर साल पे रुपये जुड़े तो 5 से भाग करेगा, यानी कितने रुपए जुड़ रहा है हर साल? 40 रुपए। कितने रुपए जुड़ रहा है? 40 रुपए जुड़ रहा है। अब आप एक चीज बताइए, 40 रुपए जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका रेट अगर आप चाहोगे, यही दर कैसे निकालते हो? जितने रुपए हर साल जुड़ता है और जितना रुपए आप टोटल जमा करते हो, उससे जब भाग करते हो और प्रतिशत में बदलना है तो 100% से आप इसको पूरा कर दीजिए। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस रेट से 500 से रुपया आपका 700 हुआ है। तो जब इसको आप काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 8 40, यानी यहाँ पे हमको पता चल गया है कि जो रेट चल रही थी वो कितनी चल रही थी? 8%। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर रेट को 2% और बढ़ा दिया जाए, यानी 8% अभी चल रहा है, अगर रेट को 2% और बढ़ा देते हो तो अगले 10 साल बाद उसे कुल कितना धन प्राप्त होगा? अब आप एक चीज बताओ, 500 रुपए आप जमा किए, 700 रुपए 5 साल बाद हो गया। अब 700 रुपए जब आपके अकाउंट में हो गया है, अब रेट को 2% और बढ़ाया जा रहा है, यानी अब 700 रुपए आपका मूलधन बन जाता है। यानी 500 रुपए से बढ़ के कितना हुई बात? 700 रुपए। अब 700 के बाद चेंज किया गया है कि अब रेट को कितना बढ़ाया है? 2% बढ़ा दिया गया है, यानी 700 रुपए पे, यानी 700 रुपए आपके बैंक में था, अब इसमें रेट को कितना बढ़ा दिया गया है? 10%। कितना बढ़ा दिया है? 10% बढ़ा दिया गया। और 10% कितने साल के लिए बढ़ाया गया? अगले 10 साल के लिए, यानी 10% अगर 10 साल में ब्याज प्राप्त होगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा? बताओ, 10 दहम कितना प्राप्त होगा? 100%। 10 दहम 100% आपको टोटल ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो आप एक चीज बताओ, जब 10 दहम 100% आपको ब्याज प्राप्त होगा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 100 का 100 बटे 100 और ये कट जाएगा, यानी 700 रुपए ब्याज आपको और मिल जाएगा। कितना ब्याज मिल जाएगा? 700 रुपए। यानी 700 रुपए आपके अकाउंट में था, 700 रुपए आपको ब्याज मिल गया, यानी टोटल धन आपका कितना हो जाएगा? 700 प्लस 700, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 1400। ठीक, कितना हो जाएगा? 1400। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 1400 हो जाएगा। ठीक, ये चीज है, नोट कर लीजिए इसको। और कोई क्वेश्चन फंसा हो बताओ। अच्छा, 19 नंबर, छोटा समझा दीजिए। यदि कोई पूंजी 20 साल में खुद की 5 गुनी हो जाती है, यदि कोई पूंजी 20 साल में खुद की 5 गुनी हो जाती है, तो कितने समय बाद वह खुद की 2 गुनी हो जाएगी? बताइए। क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं, कैसे लगाओगे? लगाइए इस क्वेश्चन को, एक बार लगाओ तो देखिए जैसे जैसे समझाए गए। नोट हो गया? नोट कर लो, इसके बाद हम समझा दे रहे थे 19 नंबर। हो गया? चलिए देखिए, कोई धन है, यह जो है अपने आप का 5 गुना हो जाता है जब आप इसको 20 साल के लिए रखते हो। ध्यान दीजिएगा, एक एकदम बढ़कर ध्यान से समझा, ठीक है? एक बार बता चुका है, एक आराम से समझे कोशिश करा। यानी कोई धन अपने आप का 5 गुना हो जाता है, यानी अगर मान लीजिए वो धन हम 1 रुपया मान लें, तो ये 5 गुना यानी 1 का 5 गुना, यानी वो धन आपका कितने रुपए? 5 रुपए बन जाएगा। कितने साल में? 20 साल में। ये पॉइंट समझता है?
यानी कोई धन है अपने आप का 5 गुना बन रहा है। अगर हम धन 1 मान लेंगे तो इसका 5 गुना कितना होता है? 5 होगा। यानी 5 रुपया बन जाता है। कितने सालों में? 20 सालों में। ठीक, ये चीज। तो यहाँ पे एक चीज हमने देखा, 1 रुपया आप जमा करते हो, 1 रुपया अपने बैंक में जमा किया, ये 5 रुपए हो गया, यानी 4 रुपए का इसमें आपको ब्याज मिल गया। कितने रुपए का? 4 रुपए का ब्याज मिल गया। 4 रुपए का ब्याज मिलने में आपको कितना समय लगा? 20 साल। 4 रुपए का ब्याज मिलने में आपको कितना समय लगा? 20 साल। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वही धन अपने आप का दोगुना कितने साल में होगा? यही तो बोल रहा है, वही धन अपने आप का दोगुना कितने साल में होगा, यानी 1 रुपए अपने आप का 2 गुना कितने साल में होगा। ठीक, अब आप एक चीज देखिए, 1 से जब 5 गुना हो रहा था तो इसमें 4 रुपए ब्याज जुड़ रहा था। यही तो हो रहा था, यानी 1 रुपया से 5 रुपया बन के इसमें 4 रुपया ऐड हो गया, यानी 4 रुपये ब्याज आवे तो उसका 20 साल के समय लगेगा। कितने समय लगेगा? 20 साल का। अब कहा था अगर वह धन तुमका 2 गुना बनाओगे तो यानी इसमें कितना रुपए कितना ब्याज जुड़े चाहिए? 1 रुपया। कितना रुपया? 1 रुपए का ब्याज जुड़ना चाहिए। कितने रुपए का जुड़ना चाहिए? 1 रुपए का जुड़ना चाहिए। तो आप एक चीज बताइए, यानी हम कह सकते हैं कि 4 रुपए का ब्याज जुड़ने में 20 साल लगता है। कितना साल लगता है? 4 रुपए का ब्याज जुड़ने में कितना साल लगता है? 20 साल लगता है 4 रुपए का ब्याज आने के लिए। तो 1 रुपए का ब्याज आने के लिए कितना साल लगेगा? 20/4, इसको काट दोगे यानी कितना साल लगेगा? 5 साल लगेगा। यानी 1 रुपए का ब्याज जोड़ने में कितना साल लगेगा? 5 साल लगेगा। यानी 1 से दुगना बनाने के लिए 1 रुपए ब्याज जोड़ना चाहिए, यानी दुगना बनने के लिए कितना समय लग जाएगा आपका? 5 साल लग जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5 साल। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन का सवाल बताओ। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज नोट कर लिया क्या तुम्हारे? यही रेखांकन में अगर मैं देखा तो यही बढ़िया दिखाता। चलो, अच्छा समझ में आया कि नहीं? ये वाला ये क्वेश्चन ये समझ में आया? देखो जब हम पिछला क्वेश्चन बता रहे थे, हो सकता है आप थोड़ा सा दिमाग में आके रहे, जैसे यहाँ पे 4 रुपए का ब्याज जुड़ रहा था। ठीक, 4 रुपए का ब्याज जुड़ने में 20 साल लग रहा था। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ रहा था 1 से 13 गुना बनाने के लिए। ये क्वेश्चन जो मैंने कराया उसमें ये बोला था ना 1 से 13 गुना बनाना है, तो यहाँ पे तो 12 रुपए ब्याज जुड़ जाता। अगर 13 गुना बनाना होता तो कितना जुड़ जाता? यानी 13 गुना बनाने में क्या रुपया जुड़ जाता? 12 रुपया। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट कह देते हैं यानी 4 रुपये से बढ़ के अगर 12 रुपये बनेगा, यानी 4 रुपये ब्याज से बढ़कर अगर 12 रुपये हो रहा है ब्याज, यानी 3 गुना ब्याज बढ़ रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे कि 3 गुना समय को बढ़ा दे रहे थे, यानी 60 साल। ये तरीका मैंने बताया था आपको, अगर याद होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना, ज्यादा गुना से, जैसे पहले 5 गुना बन रहा था, अब की बार कह दिया है कि 2 गुना अगर बनाना। इस वजह से मैंने ये चीज बताया। 4 साल में अगर यानी 4 रुपए अगर आपको 20 साल में मिल रहा है ब्याज का, तो 1 रुपए आपको कितने साल में मिलेगा? 5 साल में। 1 से 2 गुना अगर बन रहा था ये, यानी 1 से 2 गुना बन रहा था, यानी 1 रुपए का ब्याज मिल रहा था। तो वही हमको निकालना है कि 1 रुपए का ब्याज आने में कितना समय लगेगा। 1 रुपए का ब्याज आने में कितना समय लगा? 5 साल लगा। ठीक, या अगर आपको कंफ्यूजन एक क्वेश्चन और बोल दे इसी टाइप का, अगर करना चाहो तो प्रैक्टिस कर लो। यार देखो, मैथ में जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई चीज क्लियर नहीं होता है। देखिए, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन हम और नहीं ले देते ना, यही क्वेश्चन था क्या? चलो फिर हम बना के बोल देते हैं। चलो लिख लीजिए, कोई धन अपने आप का, कोई धन अपने आप का 4 गुना, कोई धन अपने आप का 4 गुना 5 साल में हो जाता है। कोई धन अपने आप का 4 गुना 5 साल में हो जाता है। 4 गुना 5 साल में हो जाता है। तो वही धन अपने आप का, वही धन अपने आप का 16 गुना कितने साल में हो जाएगा? वही धन अपने आप का 16 गुना कितने साल में हो जाएगा? 35%, 20%।
20% आया है सबका, 20% आया बेटा। देखा, सिर्फ क्वेश्चन में टारगेट ही करा कि कितने रुपए का ब्याज कितने साल में बढ़ रहा है। जैसे अगर कोई धन, आप ये चीज बताओ, मैंने बोला कि कोई धन अपने आप का 4 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब अगर आप 1 रुपए जमा करते हो बैंक में, तो ये 4 गुना यानी कि 4 रुपए बन जा रहा है, ये हो रहा है, और 5 साल का समय लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखा, ध्यान दें क्वेश्चन का, हमारे जो ग्राफ बनाओ कि यहीं पे ध्यान ना देवा करा होता जाता है, तो हमारे बात का समझने की कोशिश करा करा। अगर मैथ सीखना है तो आप एक चीज समझ लीजिए कि आप अगर कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा वही तभी आपका मैथ एकदम बेस्ट बन पाएगा। देखिए, 1 रुपया आप जमा करते हो, अगर ये 4 गुना बन रहा है, इसका मतलब 1 से 4 रुपए हो जा रहा है 5 साल में। इसका मतलब आप एक चीज बताइए, इसमें कितना ब्याज जुड़ा है, कितने रुपए ब्याज जुड़ा है बताइए। 3 रुपए, सिंपल सी बात है। यानी 1 रुपए से 4 रुपए बन रहा है, तो हमने सीधा सीधा देख लिया भाई 3 रुपए इसमें ब्याज जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है? 3 रुपए। 3 रुपया ब्याज जुड़ने में कितना समय लगेगा? 5 साल। इतना हमको पहले लाइन से क्लियर हो गया क्वेश्चन के। अब आगे लाइन में हमने क्या बोला था कि यही धन अगर 16 गुना बनाना हो तो कितना साल के लिए रखना पड़ेगा। तो हमको तो ये पता चल गया कि 3 रुपए ब्याज जुड़ने के लिए, यानी 3 रुपए मेरे अकाउंट में ऐड होगा अगर मैं 5 साल के लिए रखूंगा। ठीक, इतना हमको क्लियर है पहले लाइन से। अब आगे क्या कह रहा है, अगर यही धन अपने आप का 16 गुना बनाना है, यानी 1 से 16 बनाना है, तब तो कितना साल लगेगा। तो 1 से 16 बनाने के लिए पहले देख लो कितना रुपए ब्याज जोड़ना चाहिए। तो आपको सीधा सीधा दिख जाए भैया 15 रुपए ब्याज जुड़ जाएगा अगर, तो हमारा 16 गुना बन जाएगा अपने आप। यही तो क्लियर हुआ। तो आप एक चीज, अगर 3 रुपए ब्याज जोड़ने के लिए 5 साल लग रहा है, अब 3 रुपया से बढ़ाए कि रुपया कितना जोड़ा जाता है? 15 रुपया। यानी रुपया कई गुना बढ़ाए देंगे, ब्याज यानी कई गुना ज्यादा तुमका पावर बढ़े। 3 से 15 रुपया हो जाता है, यानी 3 रुपए से कितना रुपया हो जा रहा है? 15 रुपए हो जा रहा है। यानी 3 से 15 रुपया ब्याज जोड़ेगा तुमका कई गुना रुपया बढ़ता है? 3 से 15 यानी 5 गुना रुपया ज्यादा तुमका ब्याज जोड़े चाहिए। कितना गुना ज्यादा? अगर 5 गुना तुमको रुपया ज्यादा पावेगा तो समझियो तो 5 गुना ज्यादा लगे 50 25, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 25 साल। ठीक, ये चीज है। बहुत सिंपल तरीका है भाई, बहुत ज्यादा दिमाग लगा जरूरत ना है ना। बस ऐसे देखा 1 से 4 गुना होगा, 1 से 4 गुना होगा, देखिए मतलब 3 रुपया ब्याज आ जाएगा। ठीक, एक पहली लाइन में क्या क्वेश्चन क्या बोला गया है? 1 से 4 गुना हो रहा है, यानी 3 रुपये ब्याज हमको मिलेगा, तभी तो 4 गुना बनेगा। तो 3 रुपया ब्याज पावर कितना है? 4 कितना साल रखा है? 5 साल। 3 रुपये ब्याज पाने के लिए मैंने 5 साल के लिए अपना पैसा रखा था। ठीक, इतना हमका क्लियर है। अगर 3 रुपया हमका पावर के बाद 5 साल रखे करें, यानी कि 6 रुपया पावर कितना है? 10 साल रखे करें। 3 तरीक का 9 रुपया पावर कितना है? कितना? 15 साल रखे करें। बढ़ाना पड़ेगा, ये इतना क्लियर है। अब आगे बोल दिया गया, देखिए अब आगे बोल दिया गया कि वही धन अगर 16 गुना बनाना है, 1 से 16 बनाने के बाद यानी 15 रुपये ब्याज जोड़े चाहिए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन मैं और बोल देता हूं। देखिए कोई 30 आएगा, 20 नहीं आएगा, 25 आएगा। 3 रुपया ब्याज पा रहे थे 5 साल में, अब ब्याज आपको 15 रुपए पाना है। कितना पाना है? 15 रुपए, यानी रुपया आपको कितना ज्यादा आपको बढ़ गया है? 5 गुना। तो समझिए तो 5 गुना बढ़ गए। पहले 5 साल लगा था, वो 5 गुना बढ़ गए, यानी ऑटोमेटिक कितना साल लग जाएगा? 25 साल लग जाएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखो। कोई धन अपने आप का 7 साल में, कोई धन अपने आप का 7 साल में 5 गुना हो जाता है। कोई धन 7 साल में अपने आप का 5 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। तो वही धन अपने आप का 17 गुना, तो वही धन अपने आप का 17 गुना कितने साल में हो जाएगा? तो वही धन अपने आप का 17 गुना कितने साल में हो जाएगा?